चिलमिलाती गर्मी में पसीने से लथपथ तीन बहुएं मालती, शोभना और मीनाक्षी अपने छोटे से घर में बैठी चूल्हे पर खाना बना रही होती है कि तभी सबसे छोटी बहू मीनाक्षी अपनी जेठानी मालती से कहती है, हाय रे, एक तो सड़ी गर्मी पड़ रही है, उस पर जेठानी जी है कि कड़ी बनाने में बैठ गई हैं। एक तो पहले ही हमारा घर इतना छोटा है, ऊपर से कड़ी की गर्माहट से घर किसी भट्टी से कम नहीं लग रहा है। इस सड़ी गर्मी में ससुर जी को ना जाने कड़ी खाने की क्या सोच पड़ी। मीनाक्षी, आज रोटी तुम बनाओगी? ना भाभी ना, मेरे बस की बात नहीं है इस गर्मी में चूल्हे के आगे बैठकर रोटियां पकाना। देवरानी जी, तुम्हें इस घर में आए हुए 2 महीने नहीं हुए हैं कि अभी से हर काम में ना नुकुर करने लगी हो। जहाँ घर के भीतर तीनों बहुएं गर्मी से बेहाल थी, वहीं घर के बाहर आंगन में बैठे बहुओं के सास ससुर गर्मी से भी परेशान थे। हाय रे दैया, लगता है कमबख्त गर्मी तो जान लेकर ही मानेगी। एक पत्ता हिलने को राजी नहीं है, ऊपर से हाथ पंखा हिलाते हिलाते तो मेरी बाह ही दुख गई है। इस साल गर्मी ने तो हद ही कर दी। अरे भाग्यवान, यहाँ मैं गर्मी में पसीने से तरबतर हो रहा हूँ और तू हाथ पंखा से अपनी ही हवा करने में लगी हुई है। तनिक पंखा से मेरी भी हवा कर दे। हाय रे, इस कमबख्त मारी गर्मी में हाथ पंखा करते करते मेरे पसीने छूट गए और ये बुढ़ऊ अपनी हवा करने को कह रहा है। गंगा देवी और देवदास गर्मी से परेशान होकर आपस में चिक-चिक करने लगते हैं कि तभी उनका बड़ा बेटा खुशहाल घर आता है। मालती, एक लोटा पानी तो पिला दे। मालती लोटे में पानी भरकर लाती है। जैसे ही खुशहाल पानी पीता है, मालती, पानी इतना गर्म कैसे है? अब क्या करे, गर्मी ही इतनी प्रचंड है कि घड़े का पानी भी गर्म हो गया है। मालती पानी देकर अंदर चली जाती है कि तभी मालती का बेटा लड्डू आता है। माँ, बहुत गर्मी लग रही है, मुझे नदी में नहाने जाना है। गर्मी से मेरे बदन में दाने तक निकल आए हैं। ये दाने नहीं, ये तो घमोरिया है, घमोरिया। जेठानी जी, आप तो लड्डू को नीम का लेप लगाओ, इससे शरीर में ठंडक भी मिलेगी और घमोरिया भी इसकी छूमंतर हो जाएगी। तभी गंगा देवी, देवदास और उनके तीनों बेटे खुशहाल, केशव और मनोहर खाने के लिए घर के भीतर जमीन पर बैठ जाते हैं। हाय दैया रे, जमीन ऐसे तप रही है जैसे इस पर किसी ने जलती आग के कोयले बिछा दिए हो। अरे बहू, कढ़ी के साथ चावल नहीं बनाए क्या? अगर कढ़ी रोटी के साथ चावल भी मिल जाते तो मजा आ जाता। एक तो इतनी गर्मी है, ऊपर से इन्हें सब्जी, तरकारी, चावल, सलाद सब चाहिए। जो बनाए चुपचाप खा लो, नहीं तो कल से चूल्हे के आगे बैठकर खुद ही पकाना। सभी चुपचाप खाना खाकर वहाँ से निकल जाते हैं। तभी लड्डू, माँ, पूरे शरीर में घमौरियाँ काट रही है, अब तो नदी में नहाने ले चलो। काम करते करते कब सुबह से दोपहर हो गई पता ही नहीं चला। फिर तीन बहुएं अपने अपने बच्चों को नदी पार ले जाकर नहलाती हैं कि तभी तेज हवा चलने लगती है। वाह, क्या मस्त हवा चली है जेठानी जी। कुछ ही देर यही नीम के पेड़ में नीचे बैठकर हवा खाते हैं ना। मीनाक्षी जमीन पर पड़े नीम के पत्ते बटोर लेती है। नीम के इन ताजे हरे पत्तों से मैं ऐसा लेप बनाऊंगी कि सभी बच्चों की घमौरिया, दाने और खुजली जड़ से खत्म हो जाएंगी। घर आकर मीनाक्षी नीम की पत्तियों का लेप बनाकर सभी बच्चों के चेहरे और हाथ पैरों पर लगाती है। अगले ही दिन लड्डू अपनी माँ से कहता है, माँ देखो ना, मेरी घमौरियाँ ठीक हो गई है, अब मुझे जरा सी भी खुजली नहीं हो रही। देवरानी जी के नुस्खे ने तो कमाल ही कर दिया। तभी तीनों के पति गर्मी से बेहाल होकर बिस्तर पर से उठकर आते हैं। दिन भर बस बक बक करती रहती हो। कितनी बार कहा है, मुझसे अब इस गूदड़ी के बिस्तर पर सोया नहीं जाता। इस गूदड़ी के बिस्तर से तो आग निकलती है, आग। हम तीनों भाई दिन भर बाहर तपती गर्मी में काम करते हैं और ये औरतें दिन भर घर में रहकर बस गप्पे मारती हैं। इनसे एक बिस्तर तक नहीं लाया जाता। तभी गंगा देवी माथा पीटते हुए कहती है, अरे दैया, सुबह सुबह क्या कलेश मचा रखी है। इन मर्दों को लगता है कि हम औरतें तो घर में रहकर बस झक मारती फिरती हैं। घर के सब काम काज तो जैसे अपने आप ही हो जाते हैं। बेटा, तुम तो सुबह उठते ही बहू पर राशन पानी लेकर चढ़ जाते हो। अरे आखिरकार बहू नया बिस्तर कहाँ से ले आए, और बिस्तर लाने की जिम्मेदारी तो तुम्हारी बनती है, ना कि बहुओं की। माँ की बात सुनकर तीनों बेटे बिना कुछ खाए काम पर चले जाते हैं। तीनों बहुएं भी घर के काम खत्म करके लकड़ी लाने के लिए जंगल चली जाती है। मालती और मीनाक्षी लकड़ी इकट्ठा कर रही होती है कि वहीं दूसरी और शोभना पेड़ के नीचे हरी भरी घास में लेट जाती है। सूर्य देवता जी, हम पर कुछ रहम तो करो, इस चिलचिलाती धूप में तो मेरे पसीने छूट गए हैं। यहाँ हम चूल्हा जलाने के लिए लकड़ियाँ बटोर रहे हैं, वहाँ शोभना भाभी है कि मजे से आराम फरमा रही है। मीनाक्षी, क्या मजा आ रहा है इस हरी भरी घास में लेटने में, ऐसा लगता है कि बस यहीं सो जाओ। भाभी जी, बात तो आपने बड़ी पते की कही है। ये घास नरम है और बहुत ही ठंडी है, इससे तो हम बिस्तर चटाई सब बना सकते हैं। क्या बात है देवरानी जी, इन सब में तो आपका दिमाग बहुत तेजी से दौड़ता है। फिर क्या था, तीनों बहुएं हरी भरी घास को इकट्ठा करके घर ले जाती है और दिन भर उस घास से चटाई, बिस्तर व तकिया वगैरह बनाकर तैयार करती है। जैसे ही रात को सभी खाना खाने के लिए हरी हरी घास की चटाई पर बैठते हैं,
इस घास से बनी चटाई पर बैठकर तो आनंद ही आ गया। क्या बात है, यह घास की चटाई कितनी नर्म है और उतनी ही ठंडी भी। सच में बहू, तुमने तो क्या जुगाड़ दिमाग लगाया है। देवरानी जी के जुगाड़ ने तो हमारी आधी परेशानी दूर कर दी। आखिर बहू किसकी है? गंगा देवी की बात सुनकर सभी हंसने लगते हैं। फिर रात को सभी घास के बिस्तर पर मजे की नींद लेते हैं। अगले दिन घर के तीनों बेटों के काम पर जाते ही गंगा देवी अपने तीनों बेटों से कहती है, घास के बिस्तर पर सोकर तो बहुत ही मजा आ गया। मजा तो आया, पर छत की गर्मी से कमरे में लगा ये पंखा गर्म हवा फेंक रहा है। यह इतनी गर्म है कि क्या ही बताओ। अजी, आप तो हर चीज में बस चिक 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 करते रहते हैं। शाम को तीनों बेटे हाथ में बोरे लिए घर आते हैं। अजी, ये क्या कबाड़ उठा लाए? गोदाम में काफी बोरे पड़े थे, तो हम ये सोच कर लिया है कि क्या पता तुम्हारे कुछ काम आ जाए। तभी देवरानी जी का जुगाड़ू दिमाग चलता है। ये तो बहुत ही काम की चीज ले आए हो आप जेठ जी। अब इस छोटे से दिमाग में क्या खुरापात चल रही है? ससुर जी को पंखे की हवा गर्म लग रही है ना, बस उसी हवा को ठंडा करने का जुगाड़ लगा रही हूँ। भाभी, आप तो बस एक काम कीजिए, और वो ये एक एक करके आप ना मुझे एक बोरे को गीला करके पकड़ाते जाइए। फिर क्या था, शोभना ने सभी बोरे पानी से गीले करके मीनाक्षी को दिए और मीनाक्षी ने एक एक करके उन गीले बोरों को छत पर बिछा दिया। साथ ही आंगन में कुछ मनी प्लांट की बेलों को भी छत के किनारे किनारे लगा दिया। जैसे ही सभी लोग घर के भीतर गए तो उन्हें पंखे की गर्म हवा नहीं बल्कि ठंडी हवा मिलने लगी। तभी तीनों बच्चे लड्डू, गोलू और पिंटू जोर जोर से ताली बजाने लगे। चाची ने तो कमरे में ठंडा ठंडा कूल कूल कर दिया। चाची, आप तो छा गई। वाह बहू वाह, तेरे जुगाड़ ने तो गर्म कमरे को एसी जैसा ठंडा बना दिया। सच में बहू, तुम्हारा ये जुगाड़ तो बिल्कुल ही खर्चीला नहीं है। मीनाक्षी तुरंत एक बोरा गीला करके घड़े के चारों ओर लपेट देती है। कुछ ही देर में घड़े का पानी भी फ्रिज जैसा ठंडा ठंडा लगेगा। कुछ ही देर में घड़े का पानी भी फ्रिज की तरह ठंडा पानी जैसा हो जाता है। सच में मीनाक्षी, तुम्हारा ये जुगाड़ भी काम कर गया। कुछ ही दिनों में घर की छत भी हरी भरी बगीचे जैसी हो गई थी। मीनाक्षी ने तो हमारे इस छोटे घर को भी बगीचे जैसा सुंदर बना दिया है। क्या बात है देवदास, तुमने तो अपनी छत को बहुत ही बढ़िया हरा भरा बना दिया है। ये तो हमारी बहू का कमाल है। मेरी जुगाड़ू बहुओं ने। अगले दिन मालती मीनाक्षी से कहती है, हाय रे, आज तो बहुत गर्मी है, पारा है 45 डिग्री के पार पहुंच गया है। इसीलिए आज खाने में सभी को आम पन्ना और आम की खट्टी मीठी रस्से वाली सब्जी ही बनाकर दूंगी। सभी खाने के लिए आते हैं तो मालती खेत से लाए हुए ताजे आमों से आम पन्ना बनाकर देती है, जिसे पीते ही खुशहाल कहता है, आम पन्ना पीते ही मानो शरीर में जान आ गई हो। मेरी बहू एक से बढ़कर एक है। सच में बहू, इस प्रचंड गर्मी में घड़े के पानी से जो ठंडा ठंडा आम पन्ना बनाया है ना, उसे पीकर तो शरीर में फुर्ती सी आ गई है। कुछ ही देर में घर की बिजली चली जाती है। हाय रे, इस कमबख्त हमारी बिजली ने तो हम गरीबों का जीना दुश्वार कर दिया है। दिन भर में बिजली आती कम और जाती ज्यादा है। हाय रे, बिजली के जाते ही मेरे तो पसीने छूटने लगे हैं। तभी मालती का खुरापाती दिमाग चलता है। मालती आंगन में खाली घड़े देखकर उसको उठा लेती है। बहू, ये बेकार घड़े पड़े क्यों उठा लिए तूने? बस सासू माँ, आप देखते जाइए। फिर मालती उन सभी घड़ों में पानी भरकर घर के चारों कोनों में रख देती है। साथ ही उन पर गीले बोरे लपेटकर उनके चारों ओर घास लगा देती है। जेठानी जी, ये सब देखने में तो बड़ा ही बढ़िया लग रहा है, पर इनमें आप करना क्या चाहती हैं? इस सड़ी गर्मी में गरीब के घर को ठंडा रखने का जुगाड़ लगा रही हूँ। मालती ऐसा कहती ही है कि तभी बिजली भी आ जाती है। पंखा चलते ही घड़े का पानी ठंडा हो जाता है, जिससे बिजली जाने के बाद भी कमरे में ठंड बनी रहती है। वाह बहू, तुम्हारे देसी जुगाड़ ने तो कमाल कर दिया। वाह बहू, ये तो विज्ञान है। बिजली की बचत और कमरा एसी जैसा ठंडा, कमाल है। बहू, मेरे पैर के तलवे में बहुत तपन रहती है। क्या तुम मेरे पैर के तलवों की तपन दूर करने का भी कोई जुगाड़ बताओगी? क्यों नहीं सासू माँ, इसके लिए तो मेरे पास एकदम बढ़िया जुगाड़ है। ऐसा कहते ही मीनाक्षी घर में रखी हुई घास को सासू माँ की चप्पल में लगा देती है, जिसे पहनते ही सासू माँ कहती है, वाह बहू, चप्पल तो एकदम नरम और मुलायम हो गई है। और क्या मजे की ठंडक पैरों को मिल रही है। बहू के देसी नुस्खे तो कमाल है गंगा देवी। आखिर बहू किसकी है? मेरी बहुएं लाखों में नहीं करोड़ों में एक है। इस तरह से बहुएं घास की चप्पल, चटाई, बच्चों के लिए नरम घास से कपड़े बनाकर उन्हें पहनाती है। साथ ही घर में घास से सजावट की गई काफी चीजें बनाती है, जिससे घर सुंदर भी लगता है और घर में ठंडक भी बरकरार रहती है। सड़ी गर्मी के मौसम में बहू के जुगाड़ ने सभी घर वालों को ठंडक पहुंचा दी। ससुर जी अब रोज सुबह छत पर मनी प्लांट के पौधों को पानी देते हैं, जिससे छत हरी भरी और ठंडी बनी रहती है।